हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्सरे क्या है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का होता है। हो सकता है अगर ये नहीं पूछे तो इतना जरूर है कि यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, तो वैसे भी आपको बहुत ही आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी पिछले बार गामा रे का यूज पूछा था, इस बार एक्सरे पूछने का चांस है, क्योंकि ये पूछता ही है जैसे लॉजिक गेट से पूछता है। तो एक्सरे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सरे क्या होता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से उत्पत्ति हुआ है, उसके बाद यूज पढ़ लेंगे, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक्सरे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जिसको नहीं पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो यहाँ पर हम उसके लिए भी बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उत्पन्न वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसके परपेंडिकुलर में जो 3D में देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए समझ लेते हैं एक्सरे क्या होता है। आप नाम भी सुने होंगे एक्सरे का। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेव लेंथ 10⁻8 से लेके 10⁻13 मीटर तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सरे बोलते हैं। तो इसका ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से वेवलेंथ शुरू होगा इसका? 10⁻8 से लेके 10⁻13 तक। आपको कुछ नहीं याद रखना है, 10 आपको यादे रहेगा, 8 से 13 याद रखना है। 8 से 13 मतलब आज से 13, आज से 13, आज से 13 मतलब 8 से 13। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ कितना होता है? 10⁻8 से 13, यानी आज से 13, आज से 13। तो ऐसे आपको वेवलेंथ याद हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछ सकता है इसकी दक्षता क्या है। अगला है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। प्रोडक्शन मतलब एक्सरे का उत्पत्ति कैसे होता है। तो जब हाई एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं, आपको पता है, और एलिमेंट को एक्स से। जब हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पर तेज गति से इलेक्ट्रॉन पुंज से बमबारी कराया जाता है, तो उस दौरान एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। मतलब कि हाई एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है, उस पर तेज गति से इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में उस पर बौछार किया जाता है, तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ये समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से हर हाल में ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसे एक वेवलेंथ से बना तो यहां से बनेगा। एक्सरे का यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब यूज ऑफ एक्सरे क्या है। तो टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, आप सभी को पता है, जब आपका हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करता है, देखता है कि कहाँ क्या है। तो टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर छिपी किसी बाहरी कण का पता लगाने में, जैसे आपके शरीर के अंदर आप सुने होंगे कि पथरी हो गया है, तो उसको फाइंड करने में किसका रोल होता है? एक्सरे से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके शरीर में कोई बाहरी कण छिपा तो नहीं है। अगला महत्वपूर्ण यूज देख लीजिए, काफी एजेंसी द्वारा बैग या शरीर में छिपे प्रतिबंधित सामानों का पता लगाने में। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ जो आपका बैग स्कैन होता है, जिसे आप कुछ छुपा करके ले जाइएगा। अब बहुत लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा बैग रहता है, तो किसके पास इतना समय है पूरा बैग खोल कर देखेगा। तो क्या होता है, खुफिया एजेंसी जो होती है वो एक्सरे का यूज करके आसानी से स्कैन कर लेती है कि आपके बैग में कोई गलत, मतलब कोई खतरनाक सामान तो नहीं है। अगला है मोटे पदार्थों के अंदर दरार का पता लगाने में किया जाता है। जैसे बहुत मोटा पदार्थ है, अब देखेंगे क्या उसके अंदर स्केच है, अब उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि वो सामान खराब है या अच्छा है। तो यूज से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, और इसका जो वेवलेंथ होता है 10⁻8 से 13, यानी कि आज से 13, तो वहां से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। इसी में हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको बोलते हैं यूवी रेज क्या है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको यूवी रे के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रे, देखिए जनरली ये सब क्वेश्चन में या तो यूज से बनेगा, या किसने खोज किया था उससे बनेगा, या फिर इसका वेवलेंथ कितना है उससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आया 2 नंबर में तो ऐसे ही पूछ सकता है। अगर 5 नंबर में भी आया तो आपको कैलकुलेशन भी करना होगा। चलिए देखते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 4×10⁻7 से 6×10⁻10 मीटर के बीच होता है, उसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। एक्सरे का कितना था? 10⁻8 से 10⁻13 तक था, और इसका कितना है? 4×10⁻7 से 6×10⁻10 तक। 4 से 6 हो गया, 7 से 10 हो गया, 4 2 6, 7 3 10, इधर 2 बढ़ा तो इधर 3 बढ़ा, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। 4 से 6 हुआ, यानी 4×10⁻7 और 6×10⁻10 मीटर के बीच होता है। तो
ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब देख लेते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। किसी एटम के उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट के द्वारा अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे का यूज मतलब प्रोडक्शन होता है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पहले बता दी है। पानी को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, यूवी रे का उपयोग होता है। भोजन के कीटाणु को मारने में यूवी रे का उपयोग होता है। फिंगरप्रिंटिंग, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे भी यूवी रे का यूज होता है, मतलब भर भर के यूज है इसका। कोई कोडवर्ड होता है वो क्या है, अदृश्य, मतलब जो दिखाई नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा तो उसको यूवी रे में अगर हम स्कैन करेंगे तो वहां दिख जाएगा। आप लोगों को पता है फॉरेंसिक लैब में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है। लेकिन इसके क्या है, हार्मफुल है, मतलब हार्मलेस है, कुछ हानिकारक चीजें भी है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनने का चांस है। तो इसका जो हार्मलेस है मतलब कि इसका जो हानिकारक है क्या है, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। म्यूटेशन क्या होता है, अचानक परिवर्तन होना, अचानक जो जीन में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। लिविंग एंड प्लांट सेल, मतलब कि हम में भी हो सकता है, आदमी में भी हो सकता है लिविंग का मतलब, और प्लांट सेल मतलब पौधों में भी हो सकता है। तो ये हार्मलेस है, मतलब ये हानिकारक है, इसका हानिकारक उपयोग है। लाभ भी है, उपयोग भी है इसका कि पानी को शुद्ध करने में, भोजन के कीटाणु को मारने में, फिंगरप्रिंटिंग से किसी का पता लगाने में, अदृश्य लिखावट को पहचानने में। लेकिन इसका हार्मफुल भी है, कुछ स्किन कैंसर काज करता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, और लिविंग सेल और प्लांट सेल मतलब आदमी और मनुष्य दोनों में होता है। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेडियो वेव। इस बार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अरे कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही। रेडियो वेव ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻5 मीटर के बीच होता है। क्या होता है, इसका वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ पर बताते हैं। 10⁻³ से लेके 10⁻5 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। ऑब्जेक्टिव अगर इसमें बना तो वेवलेंथ से ही बनेगा या यूज से बनेगा, बाकी किसी चीज से नहीं बन सकता है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻5 मीटर के बीच होता है वो रेडियो वेव कहलाता है। आप देख लीजिए इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे उत्पन्न होता है। तो एलसी सर्किट में तेजी से धारा परिवर्तन के कारण रेडियो वेव उत्पन्न होता है। देखिए इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एलसी सर्किट में जब धारा तेजी से परिवर्तन होता है तो कौन सा वेव उत्पन्न होता है, तो आप लोग को याद रखना है रेडियो वेव। क्या याद रखना है, रेडियो वेव। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज तो इसका हर हाल में महत्वपूर्ण है, मतलब जितने भी रे है सबका यूज और उसका हार्मलेस क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो रेडियो संचार में होता है, नाम ही है रेडियो वेव, तो रेडियो संचार में होता है। सेलुलर फोन में होता है, जैसे कि हम लोग जो फोन चलाते हैं उसमें यूज होता है इसका। सी नेविगेशन में होता है, जैसे जहाज में एक यंत्र लगा होता है उसमें होता है, और वॉकी टॉकी में इसका यूज हो जाएगा। तो ये 3 वेव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे और रेडियो वेव।